जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी हमने सुना वित्रासुर की सेना, वित्रासुर की सेना देवताओं की सेना को छिन्न भिन्न करने लगे। तमाम देवता आहत हो गए, घायल हो गए। अब सभी लोग मैदान छोड़ के भाग गए। वो इतना बड़ा दानव था, कोई भी देवता उसके आगे टिके नहीं। अब क्या हो, तो सारे लोग अपने हृदय में स्थित परमात्मा नारायण श्री विष्णु का ध्यान किए। उसके बाद से उनकी बहुत ही आराधना और अन्न विनती करके भगवान प्रसन्न हुए और वो बोले, जाओ, एक ब्रह्मर्षि है अथर्ववेद शास्त्री दधीच जी, वो बहुत तपस्या किए हैं और आप उनसे उनका शरीर मांग लीजिए और उनकी हड्डियों से जो आयुध आप बनाएंगे उसी से वित्रासुर का वध होगा और आप चूंकि सही रास्ते पर हो इसलिए मेरी शक्ति आपको मिल जाएगी। इतना कहने के बाद से भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए और पहुंच गए लोग नर्मदा नदी के तट पर, जो है दधि के आश्रम पर, वहां पहुंच गए और उन्होंने जो है अपनी समस्या बताया। तो प्रभु आप हमको अपना ये शरीर दे दीजिए। तो बहुत ही मुस्कुराए दधीच जी, कहे आपको अवश्य शायद मालूम नहीं है कि संसार में जीवधारी को अपना शरीर कितना प्यारा होता है और शरीर त्याग करते समय भी उसको कितना कष्ट होता है, लेकिन आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो मैं अवश्य ही आपका परिकार करूंगा। देवता लोग बोले कि मुनिवर, आपका वाक्य सही है, मांगने वाले को देने वाले की समस्या का पता नहीं रहता है और उसी तरह से देने वाला भी जो है याचक की समस्या को पूरी तरह से नहीं समझता है। तो हम लोग घोर आपत्ति में हैं और ऐसा भगवान की इच्छा है, इसलिए आप हमारा परोपकार करिए। दधीच ये सुनकर के प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणवायु को रोक लिए, समाधिस्थ हो गए और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अपने शरीर का त्याग कर दिया, इसका भी उनको जो है पता नहीं लगा, ऐसे ही समाधिस्थ होकर बैठे रहे। अब फूलों की वर्षा हुई। अब उनके शरीर में जो अस्थियां थी उससे 100 गांठों वाला एक दिव्यास्त्र विश्वकर्मा जी ने बनाया। तो इस दिव्यास्त्र को लेकर के, उसका नाम वज्र था, इंद्र पुनः जो है लड़ाई करने के लिए अपने देव सैनिकों के साथ था। अब इस बार जब देख रहा है जो है कि देव सेना हमारी जो चलती आ रही है, तो वित्रासुर को तो बहुत क्रोध हुआ। कहा इनकी हिम्मत, ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने सारा अनेक अस्त्रों से जो है उनको ऐसे कर दिया जैसे सूर्य जो है बादलों से ढक जाता है, तो चारों तरफ देवताओं के सैनिक अस्त्रों से ढक गए। कहीं किसी का कोई दिखाई नहीं पड़ता, पता नहीं पड़ा कहाँ है कहाँ नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन सभी देवताओं को भगवान विष्णु नारायण की जो है दिव्य शक्ति मिल चुकी थी। असुरों के कोई भी अस्त्र उनका कोई बाल वाकर नहीं कर सके। और इसके बाद पुनः देवताओं ने अपने शस्त्रों से उनका सारा हटा दिया और लगे मारने राक्षसों को। अब राक्षस जब इतना प्रहार पाए तो अपना जान बचाते हुए वो लगे भगने। वित्रासुर को बहुत आश्चर्य हुआ, कहा अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? आए हो युद्ध करने और पीछे करके भाग रहे हो। युद्ध में पीठ दिखाना तो एकदम कायरता है। अरे तुमको याद होना चाहिए कि युद्ध भूमि में
अगर आप मारे भी जाते हो तो आपके लिए गौरव की बात होती है और आपको साक्षात जो स्वर्ग मिलता है। इसलिए हे सैनिकों, ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी उसकी बात की परवाह न करके अशोक जी चितर बितर होकर के इधर से उधर भागने लगे। अब युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू हुआ तो इन्होंने गदा चलाई, लेकिन आकर के जो है उसके पैर के पास गिर गया। फिर उसने जो है क्या किया, उसी गदा को लेकर के और ऐरावत के सिर पर एक बहुत तीव्र प्रहार किया। वो तिलमिला गया ऐरावत और 28 गज पीछे हट गया। लोग वृत्तासुर की बहादुरी का प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे। लेकिन चोट लगी थी मस्तक पर। इंद्र ने अपने अमृत वर्षी हाथ से उसका स्पर्श किया और उसकी पीड़ा जाती थी, पुनः वो स्वस्थ हो गया। अब आया, कहा कि अरे इंद्र, तुम देखते क्या हो? तुम्हारे पास तो दिव्यास्त्र है, वज्र है, मेरा सिर काट दो। जब भगवान की ऐसी इच्छा है तो काट दो, तुम क्यों देर करते हो? उसके बाद से इंद्र भगवान अपना दिव्यास्त्र चलाए और उससे उसका एक हाथ काट दिए। अब एक हाथ कट जाने पर वो बहुत ही क्रोधित हुआ और पुनः उनकी ओर अन्य शस्त्र करके दौड़ा। लेकिन इंद्र जो है उसको बचा ले गए और पुनः एक बार वज्र चलाए तो वज्र जो है उनके हाथ से छटक करके नीचे गिर गया। अब इंद्र तो बहुत शर्मिंदा हो गए। अगर वो चाहता तो उसी वज्र को उठा करके उनकी हत्या कर सकता था, लेकिन युद्ध के नियम को जानने वाला वृत्रासुर जानता था कि जब निशस्त्र कोई हो जाए तो उसके ऊपर वार नहीं करना चाहिए। उसने वार नहीं किया, उनको छोड़ दिया, जीवन की भीख दे दी उसने। कहा इंद्र ले लो। अब इन दोबारा उसका दूसरा बाह भी काट डाले। दूसरी बाह कट जाने पर वृत्रासुर को बहुत ही क्रोध आया और अपना विशाल कंदरा ऐसा मुंह बनाया और उसी मुंह के अंदर वो ऐरावत समेत इंद्र जी को निकल गया। अब तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। अरे ये क्या होगा, वो क्या होगा? ये तो लग रहा है कि अब वृत्रासुर जो है सारे देवताओं को खत्म कर देगा, कहीं भी शांति नहीं रहेगी। लेकिन इंद्र को चूंकि नारायण कवच का ज्ञान था, वो नारायण कवच धारण किए हुए थे, इसलिए पेट में जाने पर भी जो है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। और उस समय वज्र से वो उसका पेट फाड़ते हुए बाहर आ गए और इसके बाद पुनः उन्होंने उसी वजह से वृत्रासुर का गर्दन काट दिया और उसका वो विशाल शरीर धराशायी होकर के भूमि पर गिर गया। वो महावीर मारा गया। इस पर सभी लोगों को कष्ट भी हुआ, लेकिन वो एक धर्म का युद्ध लड़ा, इसलिए सब लोग उसकी जो है प्रशंसा करते हैं। और इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध हुआ। अब पुनः हम अगली कथा अगले वीडियो में बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री।